श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 21 गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणुगीत की सराहना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वृंदावन का जंगल स्वच्छ शरद ऋतु के जलाशयों से भरा हुआ था और स्वच्छ जलाशयों में खिले कमलों की सुगंध से हवा ठंडी थी। अच्युत भगवान अपनी गायों और ग्वालों के साथ उस जंगल में प्रवेश किए। वृंदावन की झीलें, नदियां और पहाड़ फूलों से लदे पेड़ों पर चहचहाते और उड़ान भरते हुए पक्षियों और मधुमक्खियों की आवाज से गूंजायमान थे। ग्वालबालों और बलराम के साथ मधुपति श्री कृष्ण ने उस जंगल में प्रवेश किया और गायों को चराते हुए अपनी बांसुरी बजाने लगे। जब व्रजग्राम की जवान औरतों ने कृष्ण जी की मोहक वंशी की धुन सुनी तो उनमें से कुछ ने चुपके से अपनी सखियों के साथ कृष्ण जी के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। गोपियों ने कृष्ण के बारे में बातें शुरू की, लेकिन हे राजन, जब उन्हें कृष्ण के कामों का स्मरण आया तो कामदेव ने उनके मन में हड़कंप मचा दिया और इसलिए वे कुछ नहीं बोल पाईं। अपने सर पर मोर पंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार के फूल, सोने जैसा चमकीला पीला वस्त्र और वैजंती की माला धारण करके भगवान कृष्ण ने सबसे महान नर्तक के रूप में अपना दिव्य रूप दिखाया। क्योंकि वे वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे थे, इसे अपने पदचिन्हों से सुशोभित कर रहे थे। उन्होंने अपने बांसुरी के छिद्रों को अपने होठों के अमृत से भर दिया और चरवाहों ने उनकी महिमा का गान किया। हे राजन, जब व्रज की युवतियां सभी प्राणियों के मन को मोह लेने वाली कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी तो वे एक दूसरे को गले लगाकर उसका बखान करने लगी। गोपियों ने कहा, सखी हो, जो आंखें नंद महाराज के दोनों बेटों के सुंदर चेहरों को निहारती हैं, वे सचमुच भाग्यशाली हैं। जैसे ही वे दोनों अपने साथियों से घिरे हुए और गायों को आगे आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों से बांसुरी छुआते हैं और वृंदावन के निवासियों को प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। हमारे ख्याल से जो लोग आंख वाले हैं उनके लिए इससे बड़ी और कोई देखने लायक चीज नहीं है। अपनी मालाओं से सजे हुए सुंदर भेषों में सुशोभित, मोर के पंखों, कमलों, कमलिनी, आम की नई कोम्पलों और फूलों की कलियों के गुच्छों से स्वयं को सजाए हुए कृष्ण और बलराम ग्वालबालों के समूह के बीच शानदार ढंग से चमक रहे हैं। वे नाटकीय मंच पर दिखने वाले श्रेष्ठ नर्तकों की तरह दिखते हैं और कभी कभी गाते भी हैं। हे गोपियों, कृष्ण के अधरों का अमृतपान करने और हम गोपियों के लिए जिसे बनाया गया था, केवल इसका स्वाद ही छोड़ने के लिए बांसुरी ने कौन से शुभ कार्य किए होंगे। बांसुरी के पूर्वज बांस के पेड़ खुशी के आंसू बहा रहे होंगे। जिस नदी के किनारे ये बांस उत्पन्न हुआ होगा, उस मां के रूप में नदी ने खुशी महसूस की होगी, इसीलिए ये खिले हुए कमल उसके शरीर के रोमों की तरह खड़े हैं। हे सखी, देवकी के लाल कृष्ण के चरण कमलों के खजाने को पाकर वृंदावन पृथ्वी के यश को फैला रहा है। जब मोर गोविंद की बांसुरी सुनते हैं तो वे मस्त होकर नाचने लगते हैं और जब और प्राणी उन्हें पर्वत की चोटी से नाचते देखते हैं तो वे सभी चकित रह जाते हैं। ये मूर्ख हिरनियां धन्य हैं क्योंकि वे नंद महाराज के पुत्र के करीब आ गई हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। सचमुच ही हिरनी और हिरन दोनों ही प्रेम और स्नेह से भरी नजरों से भगवान की पूजा करते हैं। कृष्ण का रूप और व्यवहार सभी स्त्रियों के लिए एक प्राकृतिक उत्सव है। देवताओं की पत्नियां जब उन्हें उनके पति के साथ हवाई जहाज में देखती हैं और वेणुगीत की गूंजती हुई ध्वनि सुनती हैं तो उनके दिल कामदेव के तीर से छलनी हो जाते हैं और वे इतनी अधिक मोहित हो जाती हैं कि उनके बालों से फूल गिर जाते हैं और उनकी बेल्ट ढीली हो जाती है। गायें अपने तने हुए कानों को बर्तन बनाकर कृष्ण के मुंह से निकले बांसुरी के संगीत के अमृत को पी रही हैं। बछड़े अपनी माओं के नमी भरे थनों से निकले दूध को अपने मुंह में भरकर स्थिर खड़े रहते हैं जब वे अपनी आंखों में आंसू भरकर गोविंद को अपने भीतर समा लेते हैं और अपने दिलों में उनको गले लगाते हैं। अरे माँ, ये देखो ना, कृष्ण के दर्शन के लिए सारे पक्षी इस जंगल में उड़कर पेड़ों की सुंदर शाखाओं पर बैठ गए हैं। वे एकांत में आंखें मूंद कर सिर्फ उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि को ही सुन रहे हैं और दूसरी किसी आवाज की ओर आकर्षित नहीं हो रहे। सचमुच में ये पक्षी तो महामुनियों के समान है। जब नदियां कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि को सुनती हैं तो वे उन्हें पाने की लालसा से भर जाती हैं, जिसके कारण उनके प्रवाह में खलल पड़ जाता है और उनका जल क्षुब्ध होकर भंवर बनाने लगता है।
इसके बाद अपनी लहरों की बाहों से वे मुरारी के चरण कमलों को आलिंगन करती हैं और उन्हें पकड़कर कमल के फूलों की भेंट चढ़ाती हैं। ग्रीष्म की कड़ी धूप में भी भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वालबालों के संग में व्रज के समस्त पशुओं को चराते हुए निरंतर अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। ये देखकर आकाश के बादल ने प्रेमवश अपने को फैला लिया है और ऊंचे उठकर अपने ही शरीर को छाते के रूप में परिवर्तित कर लिया है। वो अपनी फूल जैसी असंख्य जल की बूंदों से अपने मित्र के लिए छाता बना रहा है। वृंदावन क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं जब लाल रंग के कुमकुम के निशान वाली घास को देखती हैं तो उनमें काम वासना जागृत हो जाती है। ये चूर्ण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के रंग से रंगा होता है और मूलतः उनकी प्रेमिकाओं के स्तनों को सजाता है। जब आदिवासी महिलाएं इसे अपने चेहरे और स्तनों पर लगाती हैं तो वे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती हैं और उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सारे के सारे भक्तों में ये गोवर्धन पर्वत सबसे श्रेष्ठ है। सखियों, ये पर्वत कृष्ण और बलराम के साथ साथ उनकी गायों, बछड़ों और ग्वालबालों की सारी जरूरतें जैसे पीने के लिए पानी, बहुत नर्म घास, गुफाएं, फल, फूल और सब्जियां प्रदान करता है। इस प्रकार यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण और बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से गोवर्धन पर्वत अत्यंत खुश दिखाई पड़ता है। हे सखीजनों, जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाला मित्रों के साथ जंगलों से अपनी गायों को लेकर गुजरते हैं तो दूध दुहने के समय गायों की पिछली टांगों को बांधने के लिए वे नोइयां अपने साथ रखते हैं। जब प्रभु कृष्ण अपनी वंशी बजाते हैं तब मधुर संगीत से चर और अचर जीव एकटक हो जाते हैं तथा वृक्ष हर्ष और उल्लास में झूमने लगते हैं। ये कैसा अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य है। इस प्रकार वृंदावन के जंगल में विचरण के दौरान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निभाई गई क्रीड़ामयी लीलाओं के बारे में एक दूसरे से कथाएं सुनाते हुए गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया लीन हो गईं।